हरियाणा से गौ तस्करी का एक अनोखा मामला सामने आया। ये गौ तस्करी किसी ट्रक या पिकअप वैन से नहीं की जा रही थी, बल्कि 50 लाख की एक लग्जरी गाड़ी से की जा रही थी, फॉर्च्यूनर। और कार को बाकायदा इस काम के लिए मॉडिफाई कराया गया था। एक दो नहीं, 4 मवेशियों को इस कार में रखा गया। कैसे पुलिस ने गौ तस्करों को पकड़ा, इस वीडियो का पूरा सच देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। सड़क पर आगे तेज रफ्तार में फॉर्च्यूनर कार भाग रही है। एक और को बनाए थे मोर। फॉर्च्यूनर के पीछे भी एक गाड़ी लगी हुई है, वो भी फुल स्पीड में दौड़ रही है। फॉर्च्यूनर वाला अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा है, पीछे काली कार भी उसका लगातार पीछा कर रही है। फॉर्च्यूनर का टायर भी फट गया है, लेकिन ड्राइवर गाड़ी नहीं रोक रहा है। रिम पर ही फॉर्च्यूनर कार को फुल स्पीड में दौड़ा रहा है। रिम से चिंगारियां भी निकल रही हैं। फॉर्च्यूनर का बैक बम्पर भी टूट गया है। सड़क पर सारे पार्ट्स लटक रहे हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर रुकने का नाम नहीं ले रही है, टॉप स्पीड में दौड़ रही है। वीडियो को देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस मोर बना दिया की आवाज आ रही है। लाइव चेज हो रहा है। एक और को बनाए थे मोर। जय गौ माता की। लोकेशन मेवात। पीछे चल रही गाड़ी में एक शख्स ने खिड़की से अपना शरीर बाहर निकाला हुआ था, लेकिन यह कोई स्टंट की तस्वीर नहीं है, ना ही कोई रेस चल रही है। इस वीडियो में बस इतना समझ में आ रहा है कि जो पीछे वाली गाड़ी है वो फॉर्च्यूनर कार को रोकना चाहती है, क्योंकि जब फॉर्च्यूनर कार रुकेगी तभी सारा सच सामने आएगा। ये जो तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर नजर आ रही है, इसमें गो तस्कर हैं और गोवंश की तस्करी को अंजाम देने निकले थे। जो कार से इनका पीछा कर रहे हैं वो गो रक्षक हैं। फॉर्च्यूनर की गिनती लग्जरी कार में होती है, सुरक्षित और आरामदायक सफर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इस फॉर्च्यूनर में जो है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। 50 लाख के इस फॉर्च्यूनर कार का इस्तेमाल गो तस्करी के लिए किया जा रहा था, और इस गाड़ी में एक दो नहीं 4 गोवंश मिले हैं। क्या करें मैं? चार है भाई। बालकन की 4 है। डाल के ऐसे ये तस्वीरें हरियाणा के गुरुग्राम की हैं। जब गो तस्करों पर शिकंजा कसा तो वो फॉर्च्यूनर छोड़कर भाग निकले। ये वो लोग हैं जिन्होंने गायों को कटने से बचाया। ये गौ रक्षक दल है। इस टीम को पलवल के मोनू मानेसर के नाम से भी पहचाना जाता है। हरियाणा में अपराधी गौ तस्करी के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। हाई एंड गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 50 लाख की फॉर्च्यूनर में गौ तस्करी की जा रही थी। ये आप गाड़ी देखेंगे, इस गाड़ी की हालत देख के आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इस गाड़ी का पीछा किया था। इस गाड़ी ने 20 किलोमीटर तक उन्हें अपने साथ दौड़ाया। इतनी तेज ये गाड़ी दौड़ी कि इस गाड़ी का टायर फट गया। रिम में गाड़ी चलाई। अगर आप इस समय टायर देखेंगे तो एक टायर पूरी तरीके से गायब है। जो रिम है वो भी घिस चुका है। आगे का गाड़ी का हिस्सा भी अगर आप देखेंगे, क्योंकि गौ जो रक्षक थे उन्होंने अपनी गाड़ी से इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की। गो रक्षकों की टीम को जानकारी मिली थी कि गुरुग्राम के सोहना पलवल रोड पर एक फॉर्च्यूनर कार में गो तस्कर आने वाले हैं। गौ रक्षकों ने यह खबर काऊ प्रोटेक्शन फोर्स को दी और पुलिस के साथ मिलकर इंडरी गांव के पास नाका लगाया गया। इसी दौरान पलवल की ओर से गुरुग्राम नंबर की एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार आती दिखाई दी।
और जब उसको रुकने का इशारा किया तो फॉर्च्यूनर ने पुलिस नाके पर टक्कर मार दी और भागने लगी। इसके बाद पुलिस ने गौ तस्करों के साथ मिलकर गाड़ी में कांटा लगाया, जिससे गाड़ी का आगे का बम्पर टूट गया, टायर निकल गया। जब हम नाकाबंदी कर रहे थे तो उसने बैरिकेड के टक्कर मार दी, तो उसका आगे कांटा घेर दिया हमने। कांटा घेरने से उसका टायर पंचर हो गया और जो बैरिकेड में गाड़ी लगी थी उसका बम्पर टूट गया था। आगे फिर भगा ले गए। भगा लेने के बाद में आगे जब पुलिस ने पीछा किया तो छोड़ के भाग गए मौका से। और फिर करीब 20 किलोमीटर तक गौ तस्कर गाड़ी भगाते रहे। करीब 1 घंटे तक अफरा तफरी मची रही और ये लाइव चेज तब बंद हुई जब गौ तस्कर फॉर्च्यूनर छोड़कर फरार हो गए। अंधेरे का फायदा उठाकर कार में सवार 2 गौ तस्कर भागने में कामयाब हो गए। 7 तारीख की घटना, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जो दिखने में एक आम फॉर्च्यूनर की तरह थी, इसी रास्ते से जाती है। नाके पे ये सूचना मिलती है पुलिस को कि एक गाड़ी में कुछ गौ तस्कर गौवंश लेके बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस नाका लगाती है, फॉर्च्यूनर को संदिग्ध पाती है तो रोकने की कोशिश करती है। फॉर्च्यूनर इसी रास्ते पर नाका तोड़ते हुए आगे बढ़ती है और करीबन 20 किलोमीटर का चेज होता है, जिसमें फॉर्च्यूनर आगे चलती है, पुलिस उसके पीछे पीछे उसे चेस करती है, उस पर कांटा लगाती है, फॉर्च्यूनर का आगे का बम्पर पूरा निकल जाता है। पुलिस ने चारों तरफ से उस फॉर्च्यूनर को घेर लिया, जिसमें 4 गौवंश पीछे मॉडिफाइड फॉर्च्यूनर में छुपाए हुए थे, पकड़े जाते हैं। तो जो गौ तस्कर थे गाड़ी को बीच सड़क में छोड़कर फरार हो जाते हैं। तस्करों के भाग जाने के बाद पुलिस और गोरक्षकों ने जब फॉर्च्यूनर कार की तलाशी ली और जब फॉर्च्यूनर के पिछले हिस्से को देखा तो दंग रह गए। यहां पर एक बैल और 3 गायें मिली। गायों के मुंह और पैर रस्सियों से बंधे थे। गायों को क्रूरता से गाड़ी में ठूंसा गया था। बरामद गाड़ी और गायों को पुलिस ने सबूत के तौर पर कब्जे में लिया। इस फॉर्च्यूनर गाड़ी को खास तौर पर गौ तस्करी के लिए ही डिजाइन किया गया था। पीछे की सीटें हटा दी गई थीं। गाड़ी में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह थी। गाड़ी को ऐसा लुक दिया गया था जिससे किसी को शक ना हो। आप देखेंगे कि किस तरीके से इस गाड़ी के अंदर पीछे पूरा इसको इस तरीके से मॉडिफाई किया गया कि 3 से 4 गाय इसमें ठूस कर भरी गई और उनको हरियाणा से राजस्थान ले जाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। इसी गाड़ी में 4 लोग बैठे हुए थे, जिनको जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वो गाड़ी को छोड़कर नूह के इलाके में वहाँ से भाग गए। लेकिन अगर आप अभी भी तस्वीरों में देखें तो साफ पता चलेगा कि कैसे पूरी गाड़ी को तोड़ फोड़ करके अंदर इस तरीके से मॉडिफाई करके कि किसी को ये समझ ना आए कि इस गाड़ी में क्या है। केवल आगे ड्राइवर की सीट दिखे, ड्राइवर के बगल की सीट दिखे, पीछे क्या है ये समझ ना आए, इसलिए इस गाड़ी को मॉडिफाई किया गया था। 50 लाख की फॉर्च्यूनर का इस्तेमाल किया गया गौ तस्करी के लिए। गौवंश तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी में कई तरह के इंतजाम भी किए हुए थे। कार की पिछली सीट की विंडो पर कपड़ा लगा दिया गया था जिससे अंदर दिखाई ना दे। गौवंश के ऊपर भी प्लास्टिक की तिरपाल डाल रखी थी ताकि वो छिपे रहें, आवाज किसी को सुनाई ना दे, इसलिए उनके मुंह भी बांध दिए थे। एक सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, आखिर गोरक्षकों को तस्करों की जानकारी कौन देता है, इनपुट कहां से मिलता है? हरियाणा का मेवात गो तस्करी के लिए सबसे ज्यादा बदनाम जिला है। पूरे हरियाणा में गोरक्षकों ने अपने अपने जिलों में अपने अपने गुट बनाए हुए हैं। गोरक्षक इन्हीं मुखबिरों को इनपुट के बदले मोटा पैसा देते हैं और तस्करी की पूरी जानकारी लेते हैं। सूचना मिली थी कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी फरीदाबाद से गोवंशों को भरकर गोकशी के लिए मेवात लेके जाएगी। उस सूचना के आधार पर हमने टास्क फोर्स पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर फरीदाबाद से मेवात जाने वाले लगभग सभी जो रूट लगते थे वहाँ पुलिस प्रशासन के साथ अपनी गोरक्षकों की टीम तैनात की। लगभग रात को 1-1:30 बजे के करीब सूचना मिली कि गाड़ी इधर आ रही है, तो सोहना से पलवल रोड से होते हुए गाड़ी हमें आती थी कि गाड़ी को रुकने का इशारा किया, तो गाड़ी ने तेज़ तरार भगाने की कोशिश की और उसके बाद इंड्री गाँव पड़ता है अपना रोज का मेव थाने के अंतर्गत, वहाँ गाड़ी को काबू किया गया।
हरियाणा में जब से गोरक्षकों की फौज खड़ी हुई है, तब से गो तस्करों ने भी अपनी तस्करी के तरीके को बदला है। पुलिस और गो तस्कर से बचने के लिए ट्रक और पिकअप की जगह पर लग्जरी और सवारी गाड़ियों से तस्करी करने लगे हैं। तस्कर होते हैं ये तभी अपना कोई रूट या अपना तरीका चेंज करते हैं जब इनके ऊपर दबाव पड़ता है। जैसे कि आपने बहुत सारे उसमें देखा होगा, पुलिस प्रशासन पीछे लगा हुआ है, टेम्पो में लगा हुआ है, या कोई आप टाटा 407 में लगा हुआ है, क्योंकि अब पुलिस ने इतनी धरपकड़ शुरू कर दी और हमारे जो गोरक्षक है वो भी इतने मुस्तैद हो गए, प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं कि इन्होंने एक एक गाड़ी को पकड़ने की कसम खाई हुई है। तो इतनी ज़्यादा सख्ती बढ़ने की वजह से अब इन्होंने कोशिश करी कि महंगी गाड़ियों के ऊपर, क्योंकि इन पर शक नहीं होता और एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि इतनी महंगी गाड़ियों के अंदर तस्करी हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने अभी आपको मैं एक नई चीज़ और बताऊं, एक पलवल के मिंडकोला थाने के अंदर आज तकरीबन 4 या 5 तारीख को एक अर्टिगा गाड़ी पकड़ी गई थी मारुति की। तो इन्होंने सभी सवारी गाड़ियों को चयन किया है जिससे आम समाज को पता ना चले कहाँ तस्करी हो रही है, कहाँ तस्करी नहीं हो रही। पुलिस ने इस मामले में गो तस्करों के खिलाफ हरियाणा गो संरक्षण और गो संवर्धन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने गायों को गोकशी की नीयत से हरियाणा से राजस्थान ले जाने की योजना बनाई थी। जिस फॉर्च्यूनर कार से गो तस्करी की जा रही थी वो भी चोरी की थी। मेवात का जो इलाका होता है ना, वहाँ गोरक्षक भी जाने से देखो डरते हैं और ये गाड़ी लगभग मेवात में घुस चुकी थी, इसलिए उनके पीछे भागना भी ज़्यादा किसी ने ना तो पुलिस ने अच्छा समझा, ना ही गोरक्षकों ने समझा। और ना जाने पुलिस के भी परिवार है, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि पुलिस क्यों नहीं करती, क्योंकि पुलिस का भी अपना परिवार है। जैसे हमें ऐसी पुलिस है, अगर वहाँ कोई अनहोनी हो जाए इससे अच्छा है कि कोई बात नहीं, हम उनकी पुलिस प्रशासन भी ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं और पकड़े जाएंगे, इतना विश्वास है हमें हमारे प्रशासन के ऊपर। चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, मेवात का जो मुख्य काम वो चोरी डकैती यही काम रहा है। जो मेवात के जो कुछ लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो गाड़ियां भी चोरी की यूज करते हैं, तस्करी करते हैं और लमसम ये मानिए हमारे गुरुग्राम और एनसीआर क्षेत्र से जितने भी वाहन चोरी होते हैं सभी मेवात जाते हैं। तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये रेंज रोवर तक में तस्करी करते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है इनके लिए फॉर्च्यूनर। गो तस्कर गोवंश को हरियाणा से राजस्थान ले जा रहे थे, लेकिन गो रक्षकों की मुस्तैदी से वो पकड़े गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गो तस्करों की तलाश की जा रही है। एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि फॉर्च्यूनर गाड़ी वाइट कलर HR 26BC6654 गाड़ी के अंदर 4 गायें भरी हुई है जो गौ कसी के लिए ले जाई जा रही है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की गई, जो गाड़ी फॉर्च्यूनर कुछ समय बाद नाका तोड़ते हुए निकल गई, जिसका पुलिस के द्वारा पीछा किया गया। जो गाड़ी इंद्री गाँव के अंदर गाड़ी को राउंड अप किया गया, जो गाड़ी को चेक किया गया, उसके अंदर 4 गायें, 1 बैल गाड़ी के अंदर भरा हुआ था और जो गाड़ी में 2-3 लोग सवार थे वो मौके से भाग गए।